तो ना ही कोई इस तरह करता है कोई। लेकिन ये बिल्कुल ये लोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि वो मेरी दिल आज़ारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फ्रेश मैन मैरिज हॉल एंड रेस्टोरेंट GT रोड काला गुजरा जेहलम पर, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ्रेश मैन के CEO हाजी मोहम्मद सलीम ताहिर साहब। इन्हीं से हम जानते हैं कि 2 रोज़ कबल जो इनके साथ हादसा पेश आया, जो क़यामत सुगरा इनके साथ बीती है, जो होलनाक आग जो है इनके सेटअप पर लगी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस तमाम मामले की तमाम तर डिटेल्स हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा हाई साहब, सबसे पहले आप पूरा जेहलम इस वक्त आपके गम में बराबर का शरीक है। हम अपने चैनल की तरफ से भी आपके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं। हमें ये बताइएगा कि ये आग भड़की कैसे? जी कुरैशी साहब, ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी वजह से हमारा जो ज़्यादा पता है मार्केट के ऊपर कपड़ा वाला लगा होता है, उसी वजह से ये सारा जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसके बाद सारा नीचे फर्नीचर था, सोफ़े थे, बाकी हमारे जो टेबल थे वो भी लकड़ के थे, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है आग जो भड़क उठी थी। लेकिन 112 ने काफ़ी कोशिश की है, वो तकरीबन 5-7 मिनट में तकरीबन वो पहुँच, हमारे नज़दीक उनका ऑफिस है, वो तकरीबन 5-7 मिनट पहुँच गए थे। लेकिन उनके आने से पहले जो है ना वो सारा तो जो है ना तकरीबन हाल पूरा जल चुका था और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब कि सारे हाल जो है वो बिल्कुल राख बन गया था उनके आने तक का। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इनके बावजूद जो है ना वो बचा नहीं सके हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि सिलेंडर के फटने से या वेल्डिंग का काम हो रहा था। वो तमाम तर अफवाहें जो है दम तोड़ चुकी हैं। हाजी सलीम ताहिर साहब ने वाज़े तौर पर यह बता दिया है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। रेस्क्यू 1122 के अमले को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के आग पर काबू पाने की कोशिश की और 1 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद 30 के करीब फायर फाइटर्स ने इस आग को बुझाने में हिस्सा लिया और इस आग को बुझाने में कामयाब हुए। भाई साहब, ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में जो है आपका तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? सर नुकसान तो आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन कम से कम 3.5-4 करोड़ तक जो मेरा लॉस हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही रमज़ान के मैंने पूरा रेनोवेट किया था इसको, नया सामान, नई चीज़ें, क्योंकि रमज़ान के बाद लॉकडाउन जो है वो खुल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बाकी तैयारी कर रहा था अपने हाल की। तो तकरीबन हर चीज़ में मैंने काफ़ी सारा खर्चा किया था, तो इसको मैंने जो है नए सिरे से रेनोवेट किया था। तो ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन बस अभी आपके सामने है। मुझे तो अफसोस, मेरा नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी मुझे नुकसान असल में हुआ है मेरे वर्कर्स का। ये जो यहाँ से रोटी रोज़ी कमाते हैं, यहाँ कोई कुक है, कोई वेटर्स है, कोई जनाब गार्ड्स है, कोई माली है, कोई इधर सफाई वाले हैं। माशाल्लाह इधर जो काम करते हैं 70-80 बंदे मेरे पास काम करते हैं। ये नुकसान तो असल में उनका हुआ है, तो मुझे अपने नुकसान की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है जितना ये बेरोज़गार हो गए हैं, तो इनके लिए मुझे ज़्यादा फ़िक्र है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हाजी मोहम्मद सलीम ताहिर हैं, वो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं और इनके पास तकरीबन 80 से 100 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो काम करते हैं। इसी फ्रेश मैन से 80 से 100 घरानों का जो है वो रिस्क जो है वो वाबस्ता था। जो नाज़रीन, हाजी मोहम्मद सलीम ताहिर साहब ने हमें बताया कि 3.5 से 4.25 करोड़ तक का नुकसान जो है वो इनका इस सारे हादसे में हुआ है। हाजी साहब, अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये भी बात है कि ये जो आपका सेटअप था ये इंश्योर्ड था, तो आप भी काइंडली इस चीज़ को वाज़ह कर दें आया कि ये इंश्योर्ड था या नहीं? कुरैशी साहब, बिल्कुल ये इंश्योरेंस नहीं है। हमारे तो पता है पाकिस्तान में ये मेरे नहीं बल्कि कई लोग और भी मेरे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ इंश्योरेंस का इस तरह ट्रेंड ही नहीं है, तो इसलिए ये कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी, तो ना ही कोई इस तरह करता है कोई। लेकिन ये बिल्कुल ये लोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि वो मेरी दिल आज़ारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी, ना ही मेरा कोई ऐसा ये कोई। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त ये शदीद गम और कर्ब की सूरत हाल में हैं और बिल्कुल पूरा जेहलम जो है इनके गम में बराबर का शरीक है। इन्होंने ये वाज़े तौर पर बता दिया है कि किसी किस्म की कोई भी इंश्योरेंस जो है वो फ्रेश मैन मैरिज हॉल की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इतना इंश्योरेंस का रुझान भी नहीं है और ना ही लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं। अब हाजी साहब ये भी बताइएगा, कितना टाइम तकरीबन आप समझते हैं कि लगेगा दोबारा सेटअप को रेनोवेट होने में या कंस्ट्रक्शन में? जी बिल्कुल भाई, हमने देखे ये मेरा वही स्टाफ सारा लगा हुआ है, जो इधर वर्कर काम कर रहे थे वही जो है वो दिन रात लगा के ये मलबा उठा रहे हैं।
और इधर से सारा जो है इसको खाली कर रहे हैं इस जगह को। इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी है कि ये 2-3 महीने तक इंशाल्लाह ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। और मुझे इंशाल्लाह यही चाहता हूँ कि ये जितने लोग बेरोज़गार हैं ये 2-3 महीने के तक ये क्या करेंगे। पहले ये कोरोना की वजह से मायूस थे, परेशान थे, काम लॉकडाउन था, अभी फिर ये हो गया है। तो मुझे तो इनकी फ़िक्र है, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इनको जो है दोबारा अपने रोज़गार जो है मुहैया करूँ मैं इंशाल्लाह। आपकी बड़ी अच्छी सोच है और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमाए और आप दोबारा इन 80 से 100 घरानों जिनका रिस्क जो है वो फ्रेश मैन के साथ वाबस्ता है उन्हें रोज़गार मुहैया कर सकें। मेरे दोस्तों ने बहुत इधर मुझे मेरी हौसला अफजाई की है और बहुत ज़्यादा आज दूसरा दिन है कि हज़ारों के हिसाब से लोग मेरे लिए अफसोस के लिए और मेरी इस दुख में शरीक हो रहे हैं। मैं उन सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे यही दुआ करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि वो दुआ करें कि मुझे दोबारा खुदा जो है ना वो उसी मुकाम पे दोबारा जो सेटअप बना था अल्लाह करे कि वो जल्दी बन जाए। और ये जो लोग बेरोज़गार हैं, जो मेरे पास जो स्टाफ काम करता है वो दोबारा अपनी जगह पे काम करना शुरू करते हैं। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे पास आए थे, मेरे साथ हमदर्दी की थी। और इंशाल्लाह मैं तवक्को रखता हूँ कि मैं इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक दोबारा मुझे वापस अपनी उस जगह पर जल्दी ले आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम्हेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इसी की ज़िंदा मिसाल हैं हाजी मोहम्मद सलीम ताहिर साहब, जो कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुए, लेकिन उनके जज्बे आपने देखे, अपने मुलाजमीन के लिए उनकी मोहब्बत आपने देखी, दर्द दिल आपने देखा। इसी तरह हम भी और यकीनन आप लोग भी दुआगो हैं कि फ्रेश मैन दोबारा रौनकें जो फ्रेश मैन की हैं वो बहाल हो सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।